अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के बारे में। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है और इसका डिफरेंट फील्ड्स के साथ क्या इसका स्कोप है और कैसे ये डेवलप हुई। तो कहता है बायोकेमिस्ट्री डील विद केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस विच टेक प्लेस इन टिश्यू सेल्स। ठीक है कि बायोकेमिस्ट्री किसको स्टडी करते हैं हम। इसमें जो हमारे टिश्यू सेल्स हैं उसके अंदर जो भी केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको स्टडी करेंगे। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहता है कि प्रोसेसेस जो कि फूड को कन्वर्ट करता है हमारी एनर्जी में। जो भी हम खाना खाते हैं वो हमें उससे एनर्जी कैसे मिलती है, वो कैसे कौन से रिएक्शंस उसमें होंगे और कैसे वो डाइजेस्ट होता है उसके बारे में। अब कहता है दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन द मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म आपको पता है क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म हमारे पास एक कलरलेस जेली लाइक लिविंग कंटेंट होता है। ठीक है, एक सेल का जो किससे बना होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म आपने अच्छी तरह से याद करना है, ये अक्सर वाइवा में पूछते हैं कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो आपने कहना है कि इट इज अ कलरलेस जेली लाइक एंड लिविंग कंटेंट ऑफ ए सेल। ठीक है, उसके बाद कहता है कि विच इज द बेसिस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कि इसी से मिलके जितनी भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं वो बनती हैं। एज लॉन्ग एज दीज रिएक्शंस टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, ठीक है, वी रिमेन हेल्दी। ठीक है, अब कहता है कि जब तक ये सब एक ऑर्गेनाइज तरीके में चल रहे होंगे, एक तरतीब के साथ जो सारे रिएक्शन होते रहेंगे, तब तक जो है हम बिल्कुल हेल्दी रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। लेकिन कहता है कि द moment there occurs disorganization in this reaction, we fall ill or even die। ठीक है, कि जब भी इसमें कोई भी बेतरतीबी आएगी, जब भी कोई डिसऑर्गेनाइजेशन आएगी इन रिएक्शंस में, हम बीमार हो जाएंगे और अगर वो ठीक नहीं होगी तो क्या होगा, हम मर भी सकते हैं। ठीक है, अब कहता है इट इज अमेजिंग टू नोट दैट ऑल द एलिमेंट्स दैट कोलेक्टिवली गिव राइज टू लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय देमसेल्व्स इनएनिमेट हम कहते हैं कि बेजान चीज होती है। ठीक है, अब कहता है कि ये जितनी भी चीजें मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रही हैं, अगर हम उनको देखा जाए तो वो सब बिल्कुल बेजान होती हैं, लेकिन जब वो आपस में मिलती हैं कोई रिएक्शन से या किसी भी प्रोसेस से, तो कहता है कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देती हैं। However, when present in optimum amount and in optimum combination, they make life possible। ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी कि ये सब इनएनिमेट होते हैं, बेजान चीजें मिलके लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाती हैं, लेकिन क्या होता है कि वो एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में होंगी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, यानी एक लिमिटेड क्वांटिटी होगी, उसके हिसाब से क्या होगा, एक ऑप्टिमम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे और ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, ये दो चीजें होंगी तो ही लाइफ पॉसिबल हो सकती है। अब कहता है कंपेयर टू अदर बायोलॉजिकल साइंसेज बायोकेमिस्ट्री इज क्वाइट यंग। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जैसे हमारे पास दूसरी फील्ड्स आते हैं, फार्माकोलॉजी आ गई, फार्मास्यूटिक्स आ गई, ठीक है, वो बहुत ही पुरानी है, उसमें रिसर्चेस चल रही हैं, लेकिन क्या है कि जो हमारी बायोकेमिस्ट्री है वो अभी एक न्यू सब्जेक्ट है। ठीक है, इट इज क्वाइट यंग। This is because investigators in these fields had to wait for development to take place in other branches। ठीक है, अब कहता है ये क्यों है, किस वजह से है कि जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं इस फील्ड में, उनको वेट करना पड़ता है कि दूसरी फील्ड्स में डेवलपमेंट होगी तो ही इसमें वो आगे रिसर्च कर सकेंगे। लाइक किसमें, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल फील्ड में जो केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेज हैं, इसमें कहता है जैसे ही पहले इसमें डेवलपमेंट होगी, इससे हमें डिटेल्स पता चलती है और फिर आगे फर्दर उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब कहता है इट इज ओनली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी दैट बायोकेमिस्ट्री दैट स्टार्टेड एट एज एन ऑफशूट ऑफ फिजियोलॉजी इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। ठीक है, कहता है कि ये सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में बायोकेमिस्ट्री जो कि एक ऑफशूट ऑफ फिजियोलॉजी थी, वो ग्रो की और एक अपना इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बन गया। उससे पहले ये जितनी भी होती थी रिसर्चेज वगैरह, ये सारी फिजियोलॉजी में कंसिडर की जाती थी, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते थे। लेकिन कहता है कि सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में बायोकेमिस्ट्री को एक अलग डिसिप्लिन कंसिडर किया गया। इन 21st century, it is one of the most dynamic science whose frontiers are expanding at a
फैंटास्टिक रेट, ठीक है। अब कहता है 21st सेंचुरी में जाके ये जो हमारी साइंस थी ये डेवलप होना शुरू की, ठीक है, और इसके जो लिमिट ऑफ नॉलेज है, जो फ्रंटियर थे इसके, वो एक्सपेंड होना शुरू हुए, ठीक है। The great leap forward in biochemistry has been of enormous help in providing explanation for the medical sciences, that is physiology, pharmacology, bacteriology and pathology, and even therapeutics have also greatly benefited from discoveries in biochemistry। अब कहता है कि जैसे ही इसमें एडवांसमेंट हुई, जैसे ही इसकी ग्रोथ हुई, इसने क्या किया, इसने बायोकेमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, क्योंकि जैसे ही इसने अपनी एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड की, ठीक है, वो हमारी डिफरेंट फील्ड्स जो थी फिजियोलॉजी की, या वो फार्माकोलॉजी थी, या वो बैक्टीरियोलॉजी थी जिसमें हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं, मेडिसिन को स्टडी करते हैं, ठीक है, थेराप्यूटिक्स था, उसमें कहता है कि उनकी डिस्कवरीज में बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ इस बायोकेमिस्ट्री में एडवांसमेंट की वजह से, ठीक है। अब कहता है ऑल दीज मेडिकल साइंसेज हैव कंट्रीब्यूटेड टू ग्रेट स्ट्राइड्स मेड इन मेडिसिन एंड ए मेजर पार्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू बायोकेमिस्ट्री। अब कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा रैपिड प्रोग्रेस हुई बाकी सारी फील्ड्स में, फिजियोलॉजी में, फार्माकोलॉजी में, बैक्टीरियोलॉजी में, और इसका क्रेडिट किसको गया, बायोकेमिस्ट्री को, ठीक है। अच्छा जी, अब कहता है बायोकेमिस्ट्री हैज एज्यूम्ड एन इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन। कहता है अब जितनी भी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन है उसमें क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता जा रहा है, ठीक है। ये इनको डिफरेंट स्पेशल टेक्निक्स बताती है कि कैसे हम किसी भी मेडिसिन को बेहतर कर सकते हैं, उसकी एफिकेसी कैसे इन्हांस कर सकते हैं। एफिकेसी हम कहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट जो हम मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें कैसा मिल रहा है, ठीक है। तो कहता है कि अब क्या हो रहा है, एंड बायोकेमिस्ट हैव frequently been called upon to provide the special techniques and knowledge to the solution of clinical problems। ठीक है कि अब clinical problems क्या क्या आ सकती हैं, कि किसी को मेडिसिन दी है उसको वो सूट नहीं कर रही, या फिर उसको उसकी सेंसिटिविटी काज हो रही है, उसको उसकी रेजिस्टेंस काज हो रही है, तो कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इसके नॉलेज से, इसकी स्पेशल टेक्निक से हमें इसके सॉल्यूशंस पता चल रहे हैं। नेक्स्ट पे कहता है बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन कैन लीड क्वाइटली डायरेक्टली टू द सजेशन ऑफ रेमेडीज। अब कहता है जैसे ही इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जितनी बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन होगी उतना ही हमें उसकी अच्छे सजेशंस मिलेंगे कि उसको रेमेडी कैसे दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल द डिस्कवरी ऑफ स्पेसिफिक बायोकेमिकल डेफिशिएंसीज इन रिकेटेशिया, पेलाग्रा, बेरी, स्कर्वी, पर्निशियस एनीमिया led rapidly to the successful therapy by a rational method। ठीक है, अब कहते हैं कि ये डिफरेंट बायोकेमिकल डेफिशिएंसीज थी डिफरेंट डिजीजेस में, जिसका हमें पहले नहीं पता था, लेकिन चूंकि बायोकेमिस्ट्री में एडवांसमेंट हुई हमें पता चला कि ये किस वजह से हो रही है और इसकी रेमेडी उसके प्रॉपर उसके रैशनल मेथड से हो रही थी, कि हमें एक रीजन पता था कि इसमें ये डेफिशिएंसी है और हम उसको उस हिसाब से ट्रीट कर रहे थे। अगर यहाँ पे एग्जांपल ले ली जाए, जैसे कि रिकेट्स है, रिकेट्स में क्या होता है कि जब हमने इसमें एडवांसमेंट की, जब हमने इसमें रिसर्च की, तो हमें पता चला रिकेट्स किस वजह से होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर कैल्शियम और फास्फेट्स की डेफिशिएंसी की वजह से। इसी तरह जो पेलाग्रा है वो हम कहते हैं कि नियासिन की, जो कि विटामिन B3 है, या उसके प्रिकर्सर जो होते हैं अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन, उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो नंबर 3 पे आ गया पेडी, वो हमें किस वजह से काज होता है, थायामीन, जो कि B1 होता है हमारा विटामिन, उसकी डेफिशिएंसी होगी तो पेडी होगा। नेक्स्ट पे आ गया स्कर्वी एक ऐसा डिजीज है जो कि विटामिन C की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ गया पर्निशियस अनीमिया, ठीक है, जो कि हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से काज होता है। तो जब हमें इन चीजों का पता चला, जब हमें पता चला कि इसमें ये डेफिशिएंसी काज हो रही है, तो ही हमें पता चला ना कि इसमें इस वजह से डेफिशिएंसी है, और अगर हम इसे ये वाला विटामिन प्रोवाइड करेंगे तो वो डेफिशिएंसी दूर होगी, तब ही हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे कहते हैं कि द बायोकेमिस्ट हैज प्रोवाइडेड vitamins and hormones in pure conditions and has aided in the preparation of vaccines, antitoxins, sera etc। ठीक है, कि जो बायोकेमिस्ट थे उन्होंने उनकी जो रिसर्चेस थी या उनकी जो डेवलपमेंट उन्होंने की बायोकेमिस्ट्री में, उससे हमें क्या फायदा मिला, हमें जो हार्मोन्स और विटामिन जो हम मेडिसिन में यूज करते हैं वो प्योर कंडीशंस में मिले। और उसके अलावा कहता है कि जितने भी वैक्सीन हम बनाते हैं या जितने भी एंटीटॉक्सिन्स बनाते हैं, जितने भी सीरा बनाते हैं, वो हमें ज्यादा बेटर क्वालिटी के मिले।
द फील्ड ऑफ एंजाइम इनहिबिटर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए मैपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग एंड क्लोनिंग हैव ओपन्ड ए न्यू एरा इन मेडिसिन। ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेज हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ये कहता है कि ये भी हमें बायोकेमिस्ट्री की वजह से इन सब को स्टडी करने का आगे चांस मिला है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, he has provided a large number of chemical tests as aids in diagnosis of disease। ठीक है, अब कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री की ही रिसर्चेस की वजह से हमें पता चला कि हम डिफरेंट लैब टेस्ट करते हैं जिसके बेसिस पे हम डायग्नोज करते हैं कि इसको ये डेफिशिएंसी है या इसमें इस चीज की एक्सेसिव अमाउंट हो गई है, ये बैलेंस ऊपर या नीचे हो गया, तो उसकी वजह से हम डिजीज को अच्छी तरह से डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो कहता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद कार्बन कंपाउंड्स अदर देन सिंपल सॉल्ट सच एज कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। अब इसमें कहता है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि डील कर रही है कार्बन कंपाउंड्स को अदर देन सिंपल सॉल्ट्स। अदर देन सिंपल सॉल्ट्स मीन होंगे उसमें कार्बन और ऑक्सीजन ही, लेकिन क्या होगा, कार्बन कंपाउंड हम हमेशा उसे कहेंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होगा, कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन इसमें कहता है कि उनकी सीक्वेंस थोड़ी सी डिफरेंट होगी, उनमें एक स्पेसिफिक पैटर्न पाया जाएगा, तो उनको हम स्पेसिफिकली करेंगे कि ये कार्बोनेट्स हैं, ये ऑक्साइड्स हैं, ये कार्बाइड्स हैं। लाइक अगर किसी में O2 आ रहा है तो उसे हम कहेंगे ये ऑक्साइड है। इसी तरह कार्बोनेट की बात की जाए तो उसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा। लाइक हम यहाँ पे देखेंगे एक कार्बन है हमारे पास, सेंट्रल कार्बन है और 3 ऑक्सीजन एटम मिले होंगे, उसे हम कहेंगे 1 सेंट्रल कार्बन एटम सराउंडेड बाय 3 ऑक्सीजन एटम इज ए कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट पे कहता है कि बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री दोबारा से हम रिवाइज कर लेंगे क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है ये। बायोकेमिस्ट्री डील विद केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस विच टेक प्लेस इन टिश्यू सेल्स। ठीक है, कि ये किसको डील करती है, डिफरेंट केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को जो कि टिश्यू सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं। दिस मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन द मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, जो कि हम एक सेल को कहते हैं, जो कि विच इज द बेसिस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जो कि मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं।